पंचायत सीजन 4 का ट्रेलर आ गया है, तो चलो देखते हैं। इलेक्शन है, कोई भी जीत सकता है। अगर मम्मी हार जाती है तो? अरे फिर तो रिजाइन करके निकल लूंगा, फिर क्या ही पॉइंट है 3-4 सही, बढ़िया। लड़की देख, अबे अबे तेरी अबे साले जो वो नहीं है पाकिस्तानी कॉमेडियन जो था। चुनाव प्रचार का शुरुआत जो भी करना है थोड़ा तर्क भरक के साथ करना है। ये सब किधर आएगा? मम्मी का फैन पेज बनाया है। पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब हो रहा है। ये सभी माँ बाप की सेवा ही है। भैंस दिख रही है। हम भैंस दिख रहे हैं? अरे आप नहीं, वो पीछे भैंस दिख रही है। जो सही। नेताइन बनी फिरती हो, पंचायत का कुर्सी चाहिए तो अपना बल पे लो। रिंकी की मम्मी, इलेक्शन में मिलते हैं। कक्षा के अध्यापक को ही बढ़ा गए वो पट्टी। आलू ले लो। भूषण भाई पहले पूरा ठेले का पैसा दे रखे। जो भी दुकान में आए उसको समोसा भी खिलाना, कहना हमारा तरफ से है, मुफ्त में। ऊपर का मैदा उनकी तरफ से, अंदर का आलू हमारा है। तो खाने आते रहना। बार बार आने के लिए तो पार्टी बदलना पड़ेगा। तो बदल लो। ये चोट केवल सचिव जी को नहीं लगा, पूरे बुलेरा को लगा है। बेचारे को इतना मारा कि इनका दांत तक हिल गया। अच्छा, कहाँ लगा है? ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स। टैक्स ढांचे का दबदबा कम हो रहा है क्या? जय हिंद। वो जो उस वाली मूवी में गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो पंकज त्रिपाठी का जो पंकज त्रिपाठी ही नाम है ना शायद उनका, उनका डायलॉग नहीं है, ये कबूतर भी हमारी मर्जी से यहाँ उड़ता है, ये कुरैशी गाँव का इलाका है। वो ऐसे ऐसे कर रहा होता, उसकी याद आई। सबसे पहले पंचायत के चुनाव में उनके चमचों को पटेंगे, फिर विधानसभा के चुनाव में उनको दाई के पटेंगे। इतनी बड़ी खबर। कौन सा गाना सुनोगे? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी? आजकल फ्यूचर के बारे में आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं? नहीं सोचना। सोच लीजिए। कुछ सुनने का जरूरत नहीं है। हाँ, सुनाई देगा तो गुस्सा चढ़ेगा। ये लोग कान में रोई ठूस। सही है। अरे देखो, बुलेरा के फ्लावर और कांटे। ए रजीव, अरे मुरझा कहाँ रहे हो? ये रोको। सब सुनाई दे रहा है। सही है। मुझे पता ही था, रुई काम नहीं करती भाई। प्रॉपर कौन सी होती है, के लाइन या पता नहीं किसके आते हैं वो कानों में आवाज़ रोकने वाले, 100% तो उससे भी नहीं रुकती। इंडस्ट्रियल लेवल के आते हैं, साउंड ब्लॉकर या जो भी उसे कहते हैं, ऑडियो ब्लॉकर। एनीवे भाई, इन्होंने पूरा का पूरा सीज़न, जैसा कि आपको अपेरेंटली लग ही गया होगा पता इससे, कि इलेक्शन के बारे में, इन दोनों लेडीज़ के बीच में जो इलेक्शन है उसके बारे में, और उस इलेक्शन में किस किस तरीके के जुगाड़ बिठाए जा रहे हैं। आलू मेरा है तो समोसा मेरा है, तो आलू के ऊपर का कवर मेरा है, वो ऐसे ऐसे करके जुगाड़ करके लोग अपनी अपनी तरफ एक दूसरे को खींच रहे हैं। और फाइनली अगर पूरा का पूरा वो देखने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये हार जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। इसीलिए वो कहते हैं ना कि कान में रुई डाल लो ताकि सुनाई ना दे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं गेस कर रहा हूँ सिर्फ। और इलेक्शन जीतने के लिए किस किस तरीके के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं, वो लाइक दिखाया है बेसिकली, कैसे कैसे जुगाड़ लगाते हैं। और मतलब इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स भी हो, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद से या फिर गांव में पंचायत का चुनाव के लेवल की पॉलिटिक्स हो, इंसान वही होते हैं, हरकतें भी वैसी ही होती हैं, जुगाड़ भी उसी तरीके से लगाते हैं। ये चीज़ बड़े ही इन्होंने लाइक एक फ़नी तरीके से शो की है, जो कि ठीक था यार। मुझे 2-3 जगह हंसी आई इस ट्रेलर में, जो कि मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी, देखो, अगर आप इंडिया के देहात के ऊपर एक
शो बना रहे हैं और अगर चीज़ें पिक्चर परफेक्ट हो ना तो थोड़ा सा क्योंकि भाई हम स्विट्ज़रलैंड में नहीं रहते, हम स्पेशली जिस जगह के बारे में ये दिखा रहे हैं ये बेसिकली यूपी बिहार का एक एवरेज नॉर्मल इलाका है। तो वैसे तो करते हैं ये काफ़ी अच्छी क्या कहते हैं इसे, इसके लिए एक वर्ड होता है स्काउटिंग, जो लोकेशन स्काउटिंग होती है वो वैसे तो आई थिंक डिसेंट है। एक नॉर्मल गांव ऐसा ही दिखता है, उसमें आपको कुछ ऐसे खप्पर वाले घर दिख जाएंगे, कुछ आपको नए बने हुए इस तरीके के दिख जाएंगे, कुछ लोगों के बहुत ही अच्छे घर होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये वाला फ्रेम बहुत अच्छा है, नॉर्मल जैसा किसी गांव में होता है। बट कुछ फ्रेम्स ऐसे भी थे, ऐसे भी होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि यार इतना साफ़ सुथरा गांव। ओके यूपी का सीन है, देखो इस गाड़ी में यूपी का नंबर है, तो यानी कि बेसिकली यूपी में बेस्ड है ये जगह, फुलेरा जो भी ये जगह है, इमेजिनरी जगह होगी वैसे तो अपने आप में। तो एक तो वो चीज़, और अब जैसे ये व्यक्ति है ये लग रहा है भाई ये गांव में ही होगा, ठीक है, सर्दियों में शूटिंग हुई है, स्वेटर वेटर पहने हुए हैं लोगों ने, ये व्यक्ति लग रहा है शक्ल देख के कि गांव से ही होगा। बट एक और मैं कुछ सीन्स देख रहा था, उनमें लोगों को देख के नहीं लगता कि भाई ये सब गांव में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि गांव के लोगों का एक अलग कपड़ों का सिस्टम होता है, क्योंकि उनके जो काम करने का और उनका ओवरऑल पूरा वो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। धूप में काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा समय धूप में बिताते हैं। क्या कहेंगे उसे, ग्रूमिंग करने का उनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। ये कैसा सीन था यार, ये दोबारा देखते हैं, ये सीन मिस हो गया था सबसे पहले पंचायत के चुनाव में उनके चमचा को पटेंगे, फिर विधानसभा के भाई। चुनाव ये क्या पहना हुआ है, सबसे मुर्गा पहले उठा रखा था। पंचायत के चुनाव में उनके चमचा को पटेंगे, फिर विधानसभा। अच्छा मुर्गा उठाया हुआ है ये। अच्छा ये कोई बड़े नेता होंगे इस इलाके के जिनके यहाँ ये लोग गए होंगे एज ए कोई जुगाड़ लगाने। अच्छा मैं इस बंदे, क्योंकि शो के अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से इस शो को देखा है तो ये सचिव जी जो है ये बेचारा कहाँ क्या कर रहा था, कहाँ आया था टेम्परेली ये वो, और अब प्रॉपर इधर के एनवायरनमेंट में ही इमर्स हो गया अच्छी तरीके से। सभा के चुनाव में उनको धाई के पटेंगे। इतनी बड़ी खबर नाचेंगे। कौन सा गाना सुनोगे? ये भी कोई ऑफिसर या नेता टाइप बंदा लग रहा है। अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी। ये फनी पता है क्यों है, क्योंकि इन सब में से ना वो जो बंदा है ना, ये बंदा थोड़ा सबसे ज़्यादा लेबर टाइप यही बंदा लग रहा है इनमें से, लेबर। और क्योंकि भोजपुरी गाने थोड़े से बदनाम हैं अपने अत्यंत अमेजिंग काव्य के लिए, खास तरीके के, तो वो एक स्टीरियोटाइप है कि भाई ऐसे टाइप के लोगों को ऐसे टाइप के गाने पसंद है, तो सही है, बढ़िया है। अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी। सही है। देसी लोग यार वैसे बढ़िया होते हैं, मतलब गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, वो लिटरली ले लेते हैं सिचुएशन को कभी कभार, तो उससे भी बढ़िया जोक्स बन जाते हैं। अच्छा लास्ट बात मैं ये करना चाहूँगा कि देखो TVF यार एक बड़ी इंस्पिरेशनल कंपनी कह लो या प्रोडक्शन हाउस कह लो, जो भी है, उसका रीज़न ये है कि यार इन्होंने लिटरली यूट्यूब पे 5 मिनट या 4 मिनट के स्किट्स से शुरू किया था, और उस स्किट्स में जो बिल्कुल इनकी पहली दूसरी या पता नहीं शुरू की वीडियो होगी, उसमें ये जो है ना इस एक्टर का नाम मुझे अभी याद नहीं है, जो ये सचिव बाबू हैं, तो उसमें ये होते हैं, आई थिंक इसके कैरेक्टर का नाम होता है मुन्ना जज्बाती, ठीक है, और एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो अब TVF में दिखते नहीं है, लेकिन वो मैनेजर होता है कंपनी का, और ये न्यू रिक्रूट होता है और जूते साफ़ कर रहा होता है वो गाड़ी चला रहा होता है वो नीचे उसके वहाँ पे जाके उसके जूते साफ़ कर रहा होता है, क्लीन कर रहा होता है, और मतलब दिखाया हुआ कि थोड़ा ज़्यादा ही पोजेसिव और ज़्यादा ही लाइक क्या कहेंगे उसे, बॉस का चेला टाइप का बंदा होता है। तो उसके ऊपर एक फ़नी स्किट था, शायद 4-5 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये लोगों ने वहाँ से शुरू किया, ठीक है, लाइक ऐसा इमेजिन करो कि 2-3 दोस्तों ने मिल के लाइक थोड़े बहुत 2-3 कितने 2,000 रुपये भी खर्च नहीं हुए होंगे उस वीडियो को शूट करने में, 2,000-5,000, ठीक है, 5,000 रुपये वीडियो करके स्किट्स बनाने शुरू किए, और वहाँ से ये लोग एक आई एम गेसिंग कि पूरा प्रोडक्शन हाउस है भाई, ये सब ये इनका, मैं अगेन यार मेरे साथ नामों का पता नहीं क्या चक्कर है, इनका मैं नाम भूल गया, बट ये बहुत इस्टेब्लिश्ड एक्टर है। ये व्यक्ति भी अगेन इस्टेब्लिश एक्टर है, गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेकंड पार्ट में ये पुलिस वाला बना होता है, ठीक है, तो इन सब को हायर कर रहे हैं। आई मीन
अमेज़ॉन के साथ डील करके वो बना रहे हैं, जो सरपंच की जो वाइफ है वो प्रॉपर प्रॉपर बॉलीवुड एक्टर है, जो मूवीज़ में काम कर चुकी है आज से डेकेड्स पहले। तो अमेज़ॉन के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपको फंडिंग अच्छी मिली होगी, आप हायर कर सकते हो जिसको भी। तो इन सब तो जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और वहाँ से अब ये पहुँचे, तो बहुत ही इंस्पिरेशनल अपने आप में अगर आप देखो तो मुझे TVF एज ए कंपनी या फिर एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लगता है, क्योंकि इन्होंने लाइक बिना किसी चीज़ के, बिना किसी बैकग्राउंड के लाइक पहुंच गए ये जो भी प्रोडक्शन हाउस लेवल पे ये लोग शोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये लोग सबसे अच्छे शोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये लोग बालाजी का गार्बेज या उल्लू फुल्लू इस टाइप के, इन्होंने क्वालिटी पे भी या फिर जो एक क्रिएटर की इंटेग्रिटी होती है उस पर भी समझौता नहीं किया। और इन्होंने फॉरेन का चुतियापा आर्ची टाइप की जो मूवी बन रही है ना, जिसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, वो भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने इन्होंने एक तो पहली बात अच्छा प्रोडक्ट बनाया, ट्रू टू इट्स रूट्स प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। आई मीन इस शो की भी अगर आप बात देख लो तो, क्योंकि रियलिटी से कुछ कनेक्शन है ना इसका, जो एक्चुअल इंडिया की रियलिटी है उससे कनेक्शन है इसका, लोग देख के रिलेट कर पाते हैं। तो एक तो इन्होंने बॉलीवुडिया फेकनेस नहीं दिखाई, इन्होंने सस्ती जल्दी फेमस होने के लिए लाइक जो जिस तरीके के ट्रोप्स का यूज़ होता है वो यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो अगेन भाई हर सेंस में आई थिंक ये बड़े इंस्पिरेशनल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है या इंस्पिरेशनल क्लब है, आई वुड से।